जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मैथमेटिक्स में। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, है ना। यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया था। इसमें हमने ये देख लिया था क्या, पैरेलल लाइंस, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिर देख लिया था थ्योरम फर्स्ट, टू डिस्टिंक्ट लाइन, है ना, कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट। मतलब दो अलग अलग लाइनें हैं तो उनका जो कॉमन पॉइंट होने वाला है वो केवल और केवल एक होने वाला है। ये हमने देख लिया था। और सेकंड क्या देख लिया था, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये तो मैंने वही है ना। मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको ब्रीफ दे दे रहा हूँ। पैरेलल लाइंस, है ना, दो पैरेलल लाइंस की जो बीच का गैप होता है वो ऑलवेज सेम रहने वाला है। और लाइनें 180 डिग्री पे होने वाली हैं, क्योंकि उनके बीच में अगर 1 डिग्री का भी टिल्टनेशन या एंगल रहा या 1 डिग्री पर भी रही तो वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहने वाली, सेम होने वाली है। ठीक है, और ये मैंने बता दिया था। पैरेलल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल क्या होती हैं, अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है तो तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक उस फर्स्ट वाली लाइन की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये मैंने बता दिया था। थ्योरम सेकंड में क्या था, टू लाइंस व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर कॉल्ड पैरेलल ईच अदर। तो वही वही चीजें देखिए, एल एल पैरेलल है एम के, है ना, एल पैरेलल है किसके, यहाँ पे देखिए, एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, तो एल ऑटोमेटिक एल एल क्या हो जाएगा, एन के पैरेलल भी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए ये वाला, अब थर्ड थ्योरम में क्या था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल है और कोई एक लाइन एक पैरेलल लाइन को कट कर रही हो, ठीक है, तो वो दूसरी वाली लाइन भी तीसरी वाली लाइन जो कट कर रही थी उससे कटेगी, क्योंकि वो फर्स्ट वाली लाइन के क्या है। मान लीजिए एम और एन आपस में पैरेलल हैं और एल लाइन ऐसी है जो एम को कट कर रही है, तो एल लाइन एन को भी कट करेगी। बात समझ रहे हैं, चूंकि एम और एन आपस में क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम थी फोर्थ, जिसमें था, जिसमें हमने देखा था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन उसको कट कर रही है, तो एक चौथी लाइन अगर जो कट कर रही थी लाइन उसके पैरेलल एक लाइन और खींची जाए तो वह लाइन भी क्या करेगी, एम और एन को कट करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इतना हमने देख लिया था और कुछ पॉइंट्स थे। हाँ, ये देखिए थ्योरम 5 थी, इफ लाइन ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल देन पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कोलिनियर। हमने देखा था कि अगर कोई कोई लाइन एल है और उसके पैरेलल लाइंस, मैं लाइंस यूज कर रहा हूँ, वहां पे मैंने बताया था कि अगर एक पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है, ठीक है, पैरेलल में, एक पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है, वो भी पैरेलल में, नहीं तो फिर वो इंटरसेक्ट करती हुई कोलिनियर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन निकलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, सॉरी, एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइनें निकलेंगी और वो पैरेलल है तो वो क्या हो जाएंगी, कोलिनियर हो जाएंगी। यही तो मैंने बताया था ना, देखिए, मतलब ए बी ए सी ए डी, तो एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे, कैसे, कोलिनियर, है ना, एक ही रेखा में संरेख बिंदु दिख जाएंगे। और फिर हमने डिस्कस किया था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अगर कोई एक लाइन है और उस पे हमने कोई दो पॉइंट ऐसे अज्यूम कर लिए ए बी, और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइन का सेगमेंट बोल देते हैं। देखिए मैं ब्रीफ रिव्यू दे दे रहा हूँ ताकि आप लोग को सब कुछ याद आ जाए। और पिछला वाला चूंकि क्लास थोड़ा सा गैप में आती है एक दिन के, तो फिर आप लोग का थोड़ा सा क्या है कि भूल न गए हों, इस वजह से मुझे भी थोड़ा समझाने में आसानी होगी। और फिर मैंने बताया था कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट, अभी तक तो क्या देखा हमने, लाइन देखी, फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट देखा, ठीक है, फिर अब उस लाइन सेगमेंट में क्या देख रहे हैं, इंटीरियर पॉइंट देख रहे हैं। इंटीरियर पॉइंट मैंने पी माना था, तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो लाइन सेगमेंट है उसका कोई भी एक पॉइंट जो ना तो ए हो ना तो बी हो, लेकिन जस्ट ए से पहले, जस्ट ए के बाद और जस्ट ए बी के पहले तक का पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। और मैंने ये बोला था कि अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्गरेंस ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब अनुरूपता पढ़ने वाले हैं आज। आज क्या पढ़ने वाले हैं, अनुरूपता। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले ये एक स्लाइड है आप लोग के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे नजरिए से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ये बहुत महत्वपूर्ण दिखेगी, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है ट्रायंगल मैथमेटिक्स। ठीक है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो ये जो पूरा इंटरफेस दिख रहा है ना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा जैसा दिख रहा है ना, जैसे ट्रायंगल मैथमेटिक्स लिखा हुआ मेरी फोटो लगी हुई, तो एग्जैक्ट मैंने इसी स्क्रीन को उठा के वहां पे सेट कर दिया है। तो आप जैसे सर्च करेंगे ना, तो ये पूरी स्क्रीन मेरे फोटो के साथ ये ट्रायंगल, ये ऊपर ये सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो कस्टमाइज चैनल लिस्ट ऊपर जो 3 बिंदी रहती है ना, यहाँ पे जब सर्च करते हैं, सर्च के बगल में यूट्यूब पे, वहां पे लिखिए ये चैनल का नाम और इस पे जाइए, और यहाँ पे आता है आल का ऑप्शन, आल क्लिक करेंगे, उसके बाद आता है चैनल। ठीक है, और उसके बाद नीचे आता है अप्लाई। तो अप्लाई करके जैसे ही अप्लाई करेंगे, जो पहला चैनल आएगा वो सबसे पहला अपना क्या है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स पहला चैनल। ठीक है, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर इतने ज्यादा हुए नहीं है, व्यूज इतनी ज्यादा आ नहीं रही है, आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर आएगा कहाँ से। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, थोड़ा सा कस्टमाइज करके सर्च करना पड़ता है। हालांकि अभी धीरे धीरे अब वीडियो सर्च में जाने लगी है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। मैं तो आप लोग के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो आपको जाना है, और ये एक इंसान है जो पढ़ाता है, आपको पता ही है। और फेसबुक पे अगर मुझे पता है, अभी कल से आज भर में 300 लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट 300 लोगों ने, और अभी टोटल कितने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और आप लोग मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ट्रायंगल मैथमेटिक्स के नाम पे, जहाँ पे मैं क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ। अरे लाल वाला बटन जरूर दबाइए, उसके बगल में क्या है, घंटी है जो मेरे पीछे पीछे छुप रही है, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और लाइक वाला बटन दबा दिया करिए। ठीक है, दोनों दबा सकते हैं भैया, जो आपको पसंद आए। और एक कमेंट का सेक्शन होता है जिसमें आप अपनी विचारधाराएं जो भी हैं, जो विचार है, जो अंदर जो अंदर चल रहा हो, उथल पुथल जो मची हो, जो अंदर का जहर हो, वो पूरा उगल सकते हैं वहां पे। आपको पूरी छूट है, पूरी खुली छूट है मेरी तरफ से। ठीक है, तो आपकी जो समस्याएं हो, जो परेशानियां हो, आप लोग के एग्जाम्स, मैं 10th वालों से बात कर रहा हूँ मान लीजिए, तो उनका जो एग्जाम है वो आ रहा है, तो मैं उन लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। आपको कोई भी डाउट हो, मतलब लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल प्रॉब्लम, इस समय सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, एग्जाम आते हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अरे सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लगिए बेहतरीन तरीके से, मैं आपके साथ हूँ। कोई डाउट है आप डाउट पोस्ट करिए, टेलीग्राम पे आइए। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं बन रहा, इवन आप फिजिक्स का भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिजिक्स के कोई भी टॉपिक का अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा और विद एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज तो हम बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ने वाले हैं, है ना। और हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्करेंस। तो सबसे पहले कॉन्करेंस का मतलब ये होता है कि कोई एक लाइन खींचिए और उसी के लगभग बराबर में और उसी की जैसे दिखने वाली क्या, हम एक लाइन और तैयार कर दें, तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्करेंस लाइन, कॉन्करेंस लाइन कहलाएगी। ठीक है, जिसका मतलब होता है हिंदी में अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब होता है कि जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और मैं जैसे पढ़ाता हूँ ना, डिट्टो सेम उसी तरह से कोई पढ़ा रहा हो, एग्जैक्टली यही सब यूज करके पूरा सिस्टम जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, वही वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, वही तरीके से पढ़ा रहा हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, डिट्टो कॉपी कर रहा हो, तो उसको क्या बोल देंगे, अनुरूपता। वो कॉपी कर रहा है, समझ रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब जो कॉपी होती है ना, एग्जैक्टली तो नहीं बात कर सकते, सेम लगभग लगभग बराबर हो, तो फिर वो क्या हो जाएगी, अनुरूपता कहलाएगी। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। और आपको पता है मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग को स्टेटमेंट की जरूरत रहती है। आप लोग क्या बनाते हैं, देखो मैंने ये जो बताया था ना अभी, देखो ये अनुरूपता का मतलब होता है कोई लाइन ए बी थी, ठीक है, और इसमें क्या था, हमने एक लाइन और खींच ली, पी क्यू। ठीक है, अब अगर अगर ये दोनों बराबर हो जाएं और दोनों में समानताएं, दोनों के जो गुण हैं, दोनों के जो गुण हैं वो दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो उसको क्या कर देंगे, लगभग लगभग बराबर रहे दोनों में। ये भी जैसे दिखती है वैसे ये भी दिखती है, ये जितना मेकअप करती है वैसे ये भी इतना मेकअप करती है, जितना टेढ़ी ये है उतना टेढ़ी ये है ना, जितना जितना बात ये करती है उतना बात ये भी करती है। तो अगर सब में, दोनों में अगर ये समानताएं पाई जाएं, ठीक है, लगभग समानताएं पाई जाएं, तो वो कैसी रेखाएं कहलाएंगी, समान अनुरूपता। वो कौन सी रेखा कहलाएंगी, अनुरूप है उसके, उसके लगभग बराबर में है, उसके जैसी दिखने वाली है, उसके जैसे गुण उसमें पाए जा रहे हैं, इसलिए हम उस लाइन को क्या बोल देते हैं, कॉन्गरेंस लाइन बोल देते हैं। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, ए बी और दो लाइन बराबर की और एक लाइन ऐसे। ठीक है, ये ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख दिया जाए पी क्यू। तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों आपस में, दोनों लाइनें क्या हैं, लगभग कॉन्ग्रुएंस है, लगभग बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए ठीक है, इसका हम क्या लिखते हैं, आइए देखिए, इसका हम लिखेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद समझेंगे और बेहतर तरीके से, बेहतर एग्जाम्पल से, और क्या क्या हो सकता है ना। चलिए, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, आपको स्टेटमेंट मैं जो बढ़िया लिखा हुआ है उसको लिख देता हूँ, आपको क्या आसान रहेगा समझने में भी। क्या है, टू लाइन्स सेगमेंट, मेरे हाथ में पसीना बहुत आ रहा है आज, तो आई थिंक थोड़ा स्लिप कर रही है, जस्ट पेन मेरी स्लिप कर रही है, इसमें ग्रिप नहीं होती ना यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। चलिए, क्या था, टू लाइन सेगमेंट, आप लोग को और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश में मैं रहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोगों से इंटरेक्ट हो सके, तो इसलिए मैं अभी लगा हुआ हूँ कि लाइव अपन लोग लग आ सकें, है ना। तो आप लोग मेरा जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कर दीजिए, कर दिया करिए वीडियो। आज मैं इसीलिए प्रीमियर करता हूँ यार, कि आप लोग समझ रहे हैं, मुझसे कनेक्ट हो पाएँ, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट है ना, सी डी डी आर कॉन्करेंट, टी ओ एन जी आर यू एन टी, आर यू ई एन टी, आर यू ई एन टी, कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्करेंट। इफ द ट्रेस कॉपी, देखिए मैंने क्या बोला, इफ द ट्रेस कॉपी, देखिए ध्यान समझिए, इफ द ट्रेस कॉपी, कॉपी है ना, क्या है, वर्ड पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ट्रेस कॉपी, ट्रेस कॉपी को मैंने जो समझाया अभी वही मतलब होता है कि आप लगभग लगभग कॉपी कर पा रहे हो। ट्रेस का मतलब क्या होता है, लगभग लगभग आप कॉपी कर पा रहे हो, एग्जैक्टली कॉपी नहीं, डिट्टो नहीं, जैसे मैं एकदम, अब मेरे जैसा तो कोई दूसरा इंसान हो नहीं सकता एकदम सेम चेहरे वाला, तो अब कोई दूसरा इंसान वहां पढ़ा रहा होगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लगभग लगभग अगर वैसा ही कॉपी कर ले, तो वहां पे क्या आ जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी ट्रेस कॉपी चल रही है, ठीक है, हाँ लगभग लगभग चीजें सेम है, तो ये कह सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अनुरूपता बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है। लिखते हैं, कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपीरियर, क्या लगे, सॉरी, वन कैन ऑफ, सॉरी, ट्रेस कॉपी ऑफ, मैं दूसरी लाइन में चला गया, कॉपी ऑफ वंस, सॉरी, एक सेकंड, देखिए क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर। मैं बुक वाली लिखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं खुद की लिखता हूँ तो मजा आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है ना, ठीक है, आपको ऑन द अदर, सो एज टू कवर, सो एज, तो देखिए यहाँ से नए नए वर्ड मिलते हैं, तो मुझे क्या है कि बताना आपको धर्म है मेरा, कवर इट्स कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली। देखिए अब यहाँ से मैं एक डेफिनेशन, एक एक तरह से अब आपको और समझा पाऊंगा, ठीक है, मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी भी नहीं थी, मुझे पुराना याद था, वही मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली, देखिए यहाँ से मुझे एक चीज और मिला, ठीक है, कम्प्लीटली, कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली, मैं इसीलिए लिखा देता हूँ कभी कभी कि ठीक है, बुक वाला भी काम कर जाता है, एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि अगर अगर आप जो दूसरी लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन थी आपकी कोई ए बी, ये कोई एक लाइन थी ए बी, ठीक है, और कोई एक सेम लाइन थी, कोई एक सेम लेंथ की लाइन थी, कोई एक सेम लेंथ की लाइन थी सी डी, और आपने क्या किया, इसी लाइन को, सी डी लाइन को ए बी लाइन के ऊपर क्या कर दिया, रख दिया, ए बी लाइन के ऊपर क्या कर दिया, एग्जैक्टली ऐसे एक पेन थी, और मैंने, एक सेकंड रुकिए, मैं एग्जांपल अच्छा दे रहा हूँ, हाँ ये कॉपी देख सकते हैं आप, ठीक है, ये कॉपी देख सकते हैं, कॉपी में क्या होता है कि अगर सेम सेम लेंथ की कॉपी है, ठीक है, ये ग्रीन है तो अभी दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा वाइट, हाँ ये,
ये देखिए, ये कॉपी दिख रही है ना आपको, तो ये ऐसी ही एकदम सेम लेंथ की एकदम बराबर कॉपी इसी के ऊपर ऐसे रख दिया जाए, एक कॉपी सेम ऐसी ही एकदम इसी की कॉपी ऐसे इसके ऊपर रख दिया जाए और ये ढक जाए, बराबर से एकदम ढक जाए, तो वो जो कॉपी रखी गई है ना, वो क्या कहलाएगी? कॉन्करेंस कॉपी कहलाएगी। कौन सी कॉपी कहलाएगी? ट्रेस कॉपी कहलाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? कौन सी कॉपी? ट्रेस कॉपी कहलाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंसी बोलते हैं। ये जो हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंसी बोलते हैं। ठीक है, अनुरूपता बोलते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समझेंगे, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से। ठीक है, कोई एक लाइन थी ए बी, ठीक है, सेम लेंथ की, सेम एकदम चेहरे वाली ए बी, और हम इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, है ना? ये अपना क्या होगा? ये दिखाने का तरीका है, ये कॉन्करेंसी दिखाने का तरीका है। ठीक है, और चीजें आसान हो सकती हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक नई हेडिंग आपको इंट्रोड्यूस, ये हो गया, इतना ही था। और इससे कुछ ये देखिए, एग्जाम में जो आना था ना, मैंने वो पहले ही पढ़ा दिया। यहाँ से चीजें बहुत ही कम आती हैं। बात समझ रहे हैं? पैरेलल पूछ लेगा, इंटरसेक्टिंग पूछ लेगा, और ये काम लगता है आपको कहाँ पे? लाइन्स एंड एंगल्स में। जब आप एंगल्स देखिए, जैसे अभी क्या है कि सॉरी, अभी क्या है, जैसे दो लाइनें हैं और इसको एक लाइन ऐसे कट कर रही है। अब यहाँ पे ये पूछ लीजिएगा कि मान लीजिए कोई लाइन ए बी है और कोई लाइन सी डी है, जिसको लाइन एल कट कर रही है, और एल का जो एंगल है ए बी से समझ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वो 45 है। ठीक है, तो अब सी डी से एंगल बता दीजिए। ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, एकदम बेसिक। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर ए और बी, ए बी और सी डी, ए बी, ध्यान दीजिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल हैं। ए बी और सी डी पैरेलल है, तो जो ए बी का एल के साथ एंगल होने वाला है ना, वही एंगल एल के साथ सी डी का भी होगा 45 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में अगर हम चलेंगे, तो ये हमें कितना डिग्री देके जाएगा? 45 डिग्री देके जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे ये यूज आती है, ये यहाँ पे यूज आता है। अभी जैसे कोई लाइन है ऐसे, और इसको ऐसे कट कर दिया परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर कट किया और उसके बाद एक लाइन ऐसे यहाँ से इसी पॉइंट से पास करा दी। ठीक है, अब ये पूछ लेगा कि इस पॉइंट पे जो ये तीसरी लाइन पास हुई, मान लीजिए सी लाइन, इसका एंगल इससे कितना है, और ये इसका एंगल दे देते हैं, बोलते हैं कि इसका एंगल इससे है, इसका एंगल इससे बता दो वर्टिकल लाइन से। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग को अभी अगर पढ़े रहेंगे ना, तो अभी जो इसके बाद चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है मेरे हिसाब से। इसीलिए देखिए, मैं उस तरह से चैप्टर चैप्टर पढ़ाने की कोशिश में हूँ कि जो पहले तो अपन बेसिक सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन बताऊंगा मैं कि देखिए मेरा तरीका, मैं इंजीनियरिंग के तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले हम क्या सीखेंगे? बेसिक सीखेंगे, हर चीज का बेसिक सीखना होता है, उसके बाद फिर उसके एप्लीकेशन पे जाते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन पे डायरेक्ट ले जाया जाएगा, देखिए बुक में कुछ भी कहीं पे भी नहीं होता है, बात समझ रहे हैं, और किसी किसी बुक में कुछ भी कहीं पे भी होता है। अच्छी बुक आप पढ़ेंगे ना, एक प्रॉपर वे में वो सेट किया रहता है कि इस चैप्टर के बाद अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो जो लिंक है ना वो बन जाती है कि अच्छा आपने एबीसीडी पढ़ लिया, अब एप्पल लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। अभी आपको बोल दिया जाए कि डायरेक्ट आप एप्पल लिखिए, तो पॉसिबल नहीं है ना यार, आपको एबीसीडी तो आती नहीं है। तो फिर इसलिए चीजें थोड़ा सीखना जरूरी है कि आप एबीसीडी पहले सीखिए, उसके बाद फिर एप्पल लिखिए, तो थोड़ा आसान हो जाता है। कि आज उसे कुछ खास बताने को था नहीं, ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं और वो थोड़ी कठिन है, वर्ड थोड़े कठिन है, समझना थोड़ा सा कठिन है, और ये आता भी नहीं है उतना ज्यादा एग्जाम में, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी मेरा धर्म है, मैं कुछ नहीं छोड़ सकता, आपको पूरा बताना है। मैं चाहता तो इसको निगलेक्ट कर सकता था कि हाँ ठीक है यार उतना, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था तो इसलिए आ गया हूँ। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या अपना एक नया हेडिंग यूज हो रहा है, आ रहा है क्या, इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या? लेंथ ऑफ एक्सियम, लेंथ लेंथ एक्सियम, लेंथ एक्सियम ऑफ लाइन सेगमेंट, या लेंथ ऑफ एक्सियम लाइन सेगमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। LENTH, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, सेगमेंट्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इन इसमें जो होता है ना, एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ,
इट हैज मीजर इन टर्म ऑफ मीटर और इट्स पार्ट। देखिए अब ये सेगमेंट, अभी जैसे आपके पास कोई लाइन हो, ठीक है, अब आपके पास मान लीजिए ये मेरा पेन है, ठीक है, अब इसको नापना है। इसको कैसे नाप सकते हैं आप? लेंथ के यूनिट से नाप सकते हैं। आपने क्लास 6 या क्लास 3 में ही है आई थिंक यूनिट, है ना, मेजरमेंट। तो या क्लास 6 में है थोड़ा सा डिटेल में। तो क्लास 6 में आपने ये सीखा होगा कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। केजी क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर क्या होता है, डेकामीटर क्या होता है। तो अगर आपने वो सीखा है ना, तो आज यहाँ पे काम लगने वाला है। बात समझ रहे हैं, उसका यहाँ पे यूज है। कैसे यूज है देखिए, अगर हमें इस पेन की मेजरमेंट, इस पेन की लंबाई नापनी है, बात समझ रहे हैं, इस पेन की मुझे लंबाई पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? अपने पास कोई पैमाना होगा, कोई माप होगा, कोई परिमाप होगा। हम इसको कैसे मापेंगे या कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये कितना लंबा है या कितना ऊंचा है? अगर हमने ऐसे रख दिया तो इसकी हाइट क्या है, अगर हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल में रख दिया तो इसकी लंबाई क्या है। तो इस तरह से चीजें होती हैं कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कहाँ पे कहाँ कौन कौन से शब्द यूज हो रहे हैं, उस पर आप फोकस करिए। ठीक है, अभी जैसे ये पेन है और मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में रखा और पूछ ली इसकी लंबाई क्या है, और मैंने इसको घुमा दिया ऐसे तो पूछ लिया इसकी हाइट क्या है। तो देखिए यूनिट यूनिट का नाम चेंज हो गया, यूनिट सेम रहने वाली है, बट पूछने का तरीका बदल गया। देखिए अभी जैसे इसको मैंने हाइट पूछ लिया, मान लीजिए इसकी हाइट है 1 मीटर, ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल में रख दिया और फिर पूछ लिया क्या, इसका इसका वो बता दीजिए आप, डिस्टेंस बता दीजिए या इसकी लेंथ बता दीजिए, तो बोल देंगे 1 मीटर लेंथ। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो अब देखिए मीटर बात कर रहा हूँ मैं, मीटर, ठीक है, तो अब लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। ठीक है, इतना सारा होता है। अब इन सब को सीखेंगे किसी दिन, मैं बता दूंगा कि मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकीमीटर, डेकामीटर और सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर क्या क्या होता है, कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, या एक सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, है ना। और एक सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर, कितना डेकामीटर, है ना। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर। तो ये सारी चीजें मैं एक क्लास में कवर करूंगा, जिसमें क्या होगा, यूनिट्स होंगी, जिसको यूनिट समझना, मैं यूनिट्स बता दूंगा कि सेंटीमीटर क्या होता है ना, मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, केजी क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। अरे आधे तो इसी में खत्म हो जाते हैं यार, पूरी फिजिक्स खत्म हो जाती है। किसी को ये नहीं पता चल पाता कि यार 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होती है। ये न्यूटन न्यूटन पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मर जाते हैं इसी में। न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, समझ रहे हो? फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आप लोग बने रहिए मेरे साथ, तो मैं बहुत ही, समझ रहे हैं, मजे से पढ़ने वाले हैं अपन क्या। चलिए, तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम है, लेंथ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट लेंथ एग्जाम। ठीक है, इसके अंदर भी एक हेडिंग है, तो उसको पढ़ेंगे ए के नाम से। ठीक है, वो क्या है? लाइन सेगमेंट लेंथ एग्जाम, है ना। लाइन, लाइन का कोई सेगमेंट होगा, है ना। ये मैंने क्या लिख दिया, LIN, सेगमेंट, लाइन, लाइन सेगमेंट लेंथ एग्जाम, लेंथ एग्जाम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये क्या है। मैंने अभी जो स्टेटमेंट पढ़ा था ना, वही है एग्जैक्टली। इसमें लिखा है एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ। मैंने क्या बताया? एवरी लाइन सेगमेंट हैज हैज अ हैज अ लेंथ, LENGTH। ठीक है, और फिर इट इज मेजर्ड, इट इज इट इज इट इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड in terms of meter or its part, in terms of terms of क्या, मीटर, मीटर और या सॉरी मीटर और इट्स
स्लो चल रही है यार मेरी फोन, थोड़ा सा क्या है कि तबीयत थोड़ी सी नासाज है, फिर भी ठीक है। देखिए, जैसे कोई एक लाइन है, यहाँ पे देखिए कोई लाइन एक ए बी है, ठीक है, या इस तरह से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, सेगमेंट में बांटेंगे। कोई लाइन एल है, लाइन का नाम क्या है, एल मैंने रख दिया, और इस पे कोई मैंने पॉइंट बी ले लिया यहाँ पे, और कोई पॉइंट सी ले लिया। सी और बी के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब इस लाइन सेगमेंट के पार्ट, जो पार्ट है ना, इसको मैंने मेजर किया स्केल से। वो जो आपके पास पटरी होती है, जिसको पटरी बोलते हैं, जो 15 mm की, सॉरी 15 सेंटीमीटर की, जो 15 सेंटीमीटर की जो पटरी होती है ना, तो यहाँ से मैंने रखा और यहाँ तक मेजर कर लिया। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये जो हमने मेजर किया ना, ये जो हमने मेजर किया लाइन सेगमेंट को, यही क्या हो गया, आपका लेंथ हो गया, किसका, इसका लाइन सेगमेंट। बात समझ रहे हैं, लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, लेंथ हो गया। और ये खुद ही बता रहा है कि आपने मेजर किया और मैं इतना बड़ा हूँ। बात समझ रहे हैं, जैसे आपकी हाइट को मेजर करना है, तो एक हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उस टाइम पे क्या रहता था कि एक बंदर को ऊपर बिठा दिया, वाल पे बनाते थे, ऐसा एक चित्र बना रहता था, ठीक है, और वो 10 फीट की ऊंचाई पे, उसको छत के मतलब आसपास, मतलब छत से थोड़ा सा नीचे उसका वो दिखता रहता था बंदर, और उसकी पूंछ नीचे तक लटकी रहती थी, और उस पूंछ में लिखा रहता था 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, है ना, और उस फीट में, वो फीट में रहता था एग्जैक्टली exactly। तो सॉरी, फीट मतलब आप मेजर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, 12 इंच के बाद 1 फीट, लगभग इंच में अगर देखेंगे तो, ठीक है, इंच में 12 इंच के बाद 1 फीट आ जाता है। तो वो इंच जो स्केल आपके पास होती है ना, वो 15 सेंटीमीटर की, वो 6 इंच की होती है, और अगर आप 30 सेंटीमीटर की लेंगे तो वो 12 इंच की होती है, 1 फीट की, हाँ, 1 फीट की होती है। तो फीट एक अलग ही हो जाता है, और इंच अलग हो जाता है, फीट और इंच अलग हो जाता है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब एमकेएस है, ठीक है, एमकेएस यूनिट होती है। तो उस पर अपन बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो वहां से अगर आपको अपनी हाइट मेजर करनी है, और जमीन पे खड़े हुए और वहां से नाप लिया इसे, और हाथ रख के हटे, तो देख रहे हैं कि कितना, एट एट ना, सिक्स ना, सॉरी 4.5 फीट, है ना, 4.5 फीट या 5 फीट जो भी है, उतनी हाइट आपकी बन रही है। तो वो आपको कैसे पता चला, वो आपको कैसे पता चला, वो स्केल लगी थी, आप उसके पास खड़े हो गए, आपकी हाइट नप गई। तो वैसे ये है, आपके पास लाइन थी, आपने स्केल रखा और स्केल ने बता दिया कि इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से चीजें क्या हो जाती है, पता चल पाती है। चलिए ठीक है। तो अब आगे क्या पढ़ेंगे, अब आगे क्या पढ़ेंगे, इसी में और है यार, अभी बहुत कुछ है। मैं आज स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन आज खत्म भी करना है, परेशान मत होइए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसको हाँ, और इसको इसको डिनोट, जैसे अभी मैंने ये बताया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आर सेंटीमीटर, ठीक है। कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, वेरिएबल ले लीजिए, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, आर सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा अब, कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट लेंथ एक्सिस। कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट वही जो अभी जस्ट यहाँ पे मैं समझा के आया, कॉन्करेंट कहांगे अपना, सॉरी ये रहा कॉन्करेंट, सॉरी कॉन्करेंसी। ये कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट का मतलब यही कि एक लाइन बराबर है, एक लाइन ए बी का कुछ लेंथ है, और उस दूसरे वाले को क्या कर दिया, उसी के ऊपर रख दिया, और उसी के दोनों के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं, देखिए इसको कैसे लिखेंगे कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट को, मैं इसको बी नाम दे दे रहा हूँ, और थोड़ा सा इसका वो भी लिख दूंगा, कॉन करंट, करंट, ये है, और ये सॉरी स्पेलिंग का इसमें बड़ा अजीब सा वर्ड है, तो थोड़ा सा करंट, है ना, लाइन सेगमेंट लेंथ एक्सिस, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये एम है, एक्स है। तो आपको यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट, उसके बाद फिर बात करते हैं ना। स्टेटमेंट क्या है,
टू कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ना, कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट सेगमेंट हैव इक्वल लेंथ, मैंने वही बात बताई नहीं कि दोनों बराबर होंगे, हैव इक्वल लेंथ लेंथ एंड कन्वर्जली, देखिए वर्ड जो है ना वो मैथमेटिक्स के आपको अच्छे मिलेंगे, और मैं इसीलिए लिखाता हूँ ताकि आप लोग वर्ड का जो है, वर्ड से आप जो है आमना सामना हो पाए, समझ रहे हैं, ताकि आप जब लिखें तो इम्प्रेशन जो टीचर के ऊपर पड़ता है ना, हाँ आपने अच्छा वर्ड यूज किया। कन्वर्सली टू लाइंस, और इससे आपके नंबर बढ़ते हैं, बात समझ में नहीं? टू लाइंस सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, टू लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, आप जब ऐसा लिखेंगे ना तो वो जो, देखिए इसको आप अपनी भाषा में, ये सब ये वर्ड आपको मिल गए ना, कॉन्करेंसी है ना, और सेगमेंट है ना, तो ये सारे कन्वर्जली, तो ये सारे वर्ड आपको मिल गए ना, तो आप अपने से सेंटेंस बना सकते हैं, समझ रहे हैं? जब आपका अपना सेंटेंस होगा और ये वर्ड होंगे ना, तो फिर वो उसकी बात ही अलग हो जाती है यार, किताबी चीजें नहीं रह जाती फिर, बात समझ रहे हैं? तो देखिए मैं जो पढ़ता हूँ ना, तो खुद से कुछ हिंदी में लिख लेता हूँ, कुछ इंग्लिश में लिख लेता हूँ, जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ तो टू लाइन्स में सब कुछ लिखा, उसके बाद कॉन्करेंसी वर्ड इंग्लिश में लिख दिया, बाकी सब हिंदी में लिख दिया, तो अपने समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और वहां पे जब आप लिखेंगे तो ऐसा भी लिख देंगे तो वो सामने वाला भी समझ जाएगा कि आपकी फीलिंग क्या है, समझ रहे हैं? आज लोग इंग्लिश और हिंदी को मर्ज करके पढ़ते हैं, इंग्लिश जिसको बोलते हैं, तो चीजें आसान करने के चक्कर में लोग करते हैं, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ आर कॉन कॉन्गरेंट, कॉन्गरेंट है ना, लेंथ्स आर आर कॉन्गरेंट, देखिए मैं स्टेटमेंट आप लोग के लिए लिखता हूँ, समझ रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कॉन्गरेंट, ये जो लिखा रहता है आई ई का, इसका मतलब होता है दैट इज, दैट इज मतलब वह है। अब देखिए इसके इसके आगे या तो फिगर बना होगा या तो इक्वेशन लिखी होती है, समझ रहे हैं, या तो कुछ लिखा रहता है अच्छे से, तो इसका मतलब इसको पढ़ते हैं कि दैट इज ये है, ये है, अब आगे पढ़िए इसके आगे, ठीक है, तो इसके इसका मतलब ये है, तो ऐसा बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए जैसे कोई लाइन ए बी है, हमने एक लाइन ए बी ली, और एक लाइन सी डी थी, और दोनों के चेहरे लगभग लगभग क्या थे, बराबर थे, तो इसको हमने कैसे लिखा था, कॉन्ग्रेंसी में ऐसे लिखा था, ठीक है। अब इसको हमें दिखाना है कि लेंथ भी सेम है, हमें क्या दिखाना है, लेंथ भी सेम है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, एल ए बी बराबर एल सी डी, एल ब्रैकेट में था सी डी, ठीक है, ऐसे हम इसको इस तरह से लिखें, तो ये हो जाती क्या, कॉन्ग्रेंस। अब दोनों एक ही, दोनों के एक के ऊपर एक रख दिया तो दोनों बराबर भी तो होंगी, यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाती, चलिए ठीक है, और इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं, फटाफट निपटाते हैं, फटाफट निपटाते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। पॉइंट सी, पॉइंट सी में क्या दिया हुआ है कि लाइन सेगमेंट एडिशन एग्जाम, ठीक है, लाइन सेगमेंट, अरे वही सिंपल है यार, देखो कोई एक लाइन है और एक लाइन और है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कोई लाइन ए बी थी, कोई एक लाइन ए बी थी, ये सी डी थी, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, लिखे थे लाइन ए बी और प्लस लाइन सी डी, बस इतना है, इतना ही है, समझ रहे, इतना ही है, और इसको लिख सकते हैं क्या, लाइन ए बी, ठीक है, ये टोटल लाइन क्या कर दी है, सॉरी सॉरी, क्या लिख दिया, लाइन एस ए डी, लाइन ए डी, मतलब ये इस वाले पॉइंट को पकड़ लिए, इस वाले पॉइंट को पकड़ लिए, और इसके बीच में जितने भी थे उनको इस तरह से जोड़ के लिख लिए, ठीक है, तो इसका इसका स्टेटमेंट फटाक से लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है, सॉरी इसका पहले हेडिंग तो लिख लो, मैंने समझा दिया, हेडिंग नहीं लिखाई, हेडिंग क्या है, लाइन सेगमेंट एडिशन, लाइन सेगमेंट, चाहे जितना लंबा वीडियो हो जाएगा आज मैं पढ़ा दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा, लाइन सेगमेंट एडिशन, ठीक है, एडिशन, ठीक है, ये
इसमें इसमें क्या लिखना है, इसमें जस्ट हाफ एंड वन लाइन है, इसमें लिखा है इफ बी एंड सी। देखो मैं इसमें सी लिखा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से अभी एक कोई पॉइंट अगर एक अलग अलग लाइन है तो दो पॉइंट हो जाएंगे बी और सी। अगर एक ही लाइन है कोई पॉइंट अगर हम जोड़ेंगे तो बी और सी एक ही लाइन पे आ जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं कोई पॉइंट पी दे रहा हूँ, पी दे रहा हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, बी प्लस सी बराबर पी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए इफ पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी इज इंटीरियर पॉइंट। देखिए इंटीरियर भी मैंने समझा दिया था, इसीलिए इज एनी पॉइंट, एनी इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट या इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए ऑफ, इसमें ए भी दिया हुआ है, मैंने ए डी मान लिया, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ए डी। ठीक है, AD मैं इसलिए देखो ये चीजें मैं रिवाइज नहीं किया था, एग्जैक्टली बताऊं तो मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता थी यार कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, समझा देंगे अपन, निकल जाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, और ये इतना आपको परेशान भी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, आसानी से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये एकदम एकदम सा इजी सा है। चलिए आ जाइए दूसरा, क्या है, लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन। ये मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे देखो इसका मतलब यही है, आपको यहाँ से इस पॉइंट से ए बी, ठीक है, अब इस पॉइंट से आपको कोई लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, समझिए। यहाँ से मान लीजिए कोई पॉइंट आर ले लिए, और यहाँ से भी क्या ले लिए, सॉरी आर ले लीजिए, और ये क्यू बन गया, ये पी बन गया, बस यही है। ये लाइन सेगमेंट एक ही हो गया, एक ही हो गया, और ये मान लीजिए कोई एक कैपिटल आर, सिंपल, बस इतना ही था, यही है। गर्मी कुछ ज्यादा, इतना ही था। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अरे यार वही तो है, यही तो है, यही तो है। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, इसको क्या बोल देंगे, टू आर, टू आर, और यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, टू पॉइंट्स, ये दो दो बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी। बात समझ रहे, ये क्या था, ये जो मैंने आर आर बताया, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन। ये दोनों क्या, इसको इन दोनों को क्या बोल देंगे, लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन। देखो यार मैं कंटेंट ऑफ क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं करता हूँ, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, कि हाँ ठीक है, सामने वाला पढ़ रहा है तो उसको पूरा का पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कोई मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये एकदम से इजी था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ऐसे बता के निकल दिया। ठीक है, तो परेशान इतना वरी होने की जरूरत नहीं, अगर नहीं समझ आए तो एक कमेंट करिए, मैं अलग से समझा दूंगा यार किसी वीडियो में। बात समझ रहे हैं, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे कहीं पे, तो वहां पे मैं डाल दूंगा, आप लोग कमेंट कर दिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो हमेशा बोल दूंगी कमेंट करो, बता दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं एक ये बता देता हूँ कि बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, इसमें भी लिखा है, मैं इसलिए बता देता हूँ। मुझे हिसाब, मेरे हिसाब से समझ में आ गया यार, मैंने सेगमेंट में बता दिया था, इंटीरियर पॉइंट में बता दिया था, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। देखिए कोई एक लाइन है ए बी, और इसका पॉइंट पी है, तो अब ये जो पी है ना, ए एंड बी के बीच में है। ठीक है, ए एंड बी के बीच में, तो इसको इसको शो कैसे करेंगे पता है, इसको शो कैसे करेंगे, ऐसे ए प्लस पी, सॉरी ऐसे, ऐसे इसको इसको इन बिटवीन का मतलब होता है कि ए बी बराबर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए पी प्लस पी बी। ठीक है, ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसको एडिशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ लाइन या एडिशन ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता था, और यहाँ से यहाँ तक का, ए से, देखिए मान लीजिए ए से बी तक का डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर, और ए से पी तक का डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर या 7 मीटर। ठीक है, ए से पी तक का डिस्टेंस आपको 7 मीटर पता था, लेकिन पी से बी का आपसे पूछ लिया कि पी से बी तक का आप डिस्टेंस बता दीजिए, तो आप कैसे पता करेंगे, इस इक्वेशन में रखिए वैल्यू। देखिए आपको 10 पता है, और 7 पता है, और प्लस पी बी चाहिए। अब इसको उधर भेजाइए, तो कितना हो जाएगा, पी बी बराबर 10 माइनस 7 बराबर कितना, 3।
तो ये जो 3 आया है ना, वो इसकी डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक, कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ये देखिए इसी इक्वेशन से बन गया आपका, समझ रहे हैं। तो ये हो जाता है इन बिटवीन का मतलब, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, देखिए मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से हेडिंग देख रहा हूँ, बहुत सारी हेडिंग है, आप देख लीजिए, जस्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद आया जा रही है, आ जा रही है। तो मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट का मतलब ये होता है कि देखिए कोई एक पॉइंट था, ठीक है, कोई एक पॉइंट था ए और ये बी। अब ये भी एग्जांपल से समझिए, लिखाऊंगा नहीं, बी अपने से लिख लीजिएगा, बहुत ईजी है, लिख लेंगे आप, बना लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता था, हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए बी बराबर ए पी प्लस क्या, बी पी या पी बी। अब देखिए हमें क्या दिया था, ए बी बराबर दे दिया 90 मीटर, और पी बी बराबर दे दिया 30 मीटर। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि ए पी की वैल्यू बता दो, सॉरी 45, तो गलत लिख दिया है, कितना हो जाएगा 45, पी बी की वैल्यू कितनी दे दी है 45। सर मिड पॉइंट की बात करिए, मिड पॉइंट की बात करिए, ध्यान से समझिएगा, मध्य बिंदु की बात करिए, किसी लाइन के किसी रेखा पे मध्य बिंदु की बात कर रहा है वो। तो कैसे पता करेंगे, देखिए अब उसने दे दिया ए बी, टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 है, 90 है, ठीक है, और उसने कितनी एपी की वैल्यू नहीं दी, सॉरी एपी की वैल्यू नहीं दी, लेकिन बीपी पीबी या बीपी की वैल्यू कितनी दे दी, 45 दे दी। तो आप एपी की वैल्यू निकाल लीजिए, एपी की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें ए से 45 चलना है, कितना, ए से 45 45, और बी से भी 45 चलना है, इधर उल्टे साइड, कितना 45। अब देखिए ये 45 ये 45 दोनों सेम इंसान है, तो जहां पे मिलेंगे ये 45 जाके, वही अपना क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब होता है अधेड़, आधे पे। ये मेरा पेन है और मैंने इसको आधे पे पकड़ रखा है, बात समझ रही नहीं, ये जो आधा है, देखिए ये जो आधा है ना, यही मिड पॉइंट है इसका। तो मिड पॉइंट ऐसे ऐसे मैंने इसको बैलेंस कर दिया, ये तो फिसल रही है बहरहाल, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर होगी बैलेंस, नहीं फिसल रही बहुत तेजी से, तो इस पे ग्रिप नहीं है तो पकती रहती है। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, किसी भी रेखा का क्या, मध्य बिंदु। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हो गया, ठीक है, आ, उतना कुछ खास नहीं मुझे लग रहा। हाफ ऑफ प्लेन समझ लीजिए, है ना, हाफ ऑफ प्लेन। मान लीजिए ये कोई एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल तो पता है ना यार, आयताकार, ये कोई एक आयत था, कि अब आयत इतना टेढ़ा मेढ़ा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी, और मैंने क्या कर दिया, इसके यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दी, ऐसे ऐसे, लाइन एल थी, और ये जो प्लेन हो गया वो किस में बट गया, ये ए में बट गया और ये बी में बट गया। ध्यान से देखिएगा, कोई एक लाइन खींच दी और ये प्लेन किस में बट गया, ए और बी में बट गया। जब लाइन खींचने के पहले ये एक ही प्लेन था, अब जैसे ही मैंने लाइन खींची, ये प्लेन का क्या नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, और जैसे ही नाम मैंने ए और बी में रखा, और ये दोनों आपस में क्या थे, ये भी 50% इधर था और इधर भी क्या था 50% था, मतलब दोनों आधे आधे थे। तो ये प्लेन को क्या कर दिया, हाफ हाफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब आधा आधा बांट दिया। एक रोटी लो, एक रोटी लो और ऐसे बीच से फोल्ड करो, और उसके बाद आधा आधा फोल्ड करके, फोल्ड करके ऐसे ऐसे 2-3 बार घुमाओगे टूट जाएगी, और उसके बाद ऐसे अलग कर दो। तो वो जो लाइन बनी है ना, वो जो लाइन की जो रोटी तोड़ने के बाद जो ऐसे ऐसे फ्रंट ऐसे साइड से देखोगे ना उसको, फ्रंट से नहीं, जो तोड़ के रखे हो ऐसे, जो हाफ बना ऐसे चंदा मामा वाला नहीं, देखो एक रोटी से सर्कल में होती है और तुमने इसको आधे से काट दिया, तो ये चंदा मामा बन जाएगा। कैसे, सेमी सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ यार। ये जो सेमी सर्कल बना है ना, ऐसे ये आधा आधा वृत्त जो बना है, ये जो लाइन है ना, ये इसको देखो सामने से, ऐसे रोटी रख के, ऐसे खड़ी एकदम खड़ी रख के देखो, तो जो ये जो पार्ट दिखेगा ना, ये वाला है ना, ये वाला, ये जो पार्ट दिखेगा, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। ठीक है, और इस रेखा ने दोनों साइड दो पार्ट को क्या कर दिया, एक पार्ट को दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये देखो, ये एक ही रेखा है,
एक ही रेखा है। और मैंने रेखा बताया है कि अगर कोई भी रेखा का कोई भी क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, क्षेत्रफल नहीं होता भाई, कोई एरिया नहीं होता, एरिया लेस होती है लाइन, ठीक है। और लाइन का कोई ना तो स्टार्ट पॉइंट होता है सॉरी, ना तो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट, एक टॉपिक स्किप कर रहा हूँ, रे, ठीक है। रे, रे एज इट इज लगभग लगभग सेगमेंट के जैसा है। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अपोजिट रे, रे क्या होता है, एकदम इजी सा है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है और वो आता भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है कि उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, चैप्टर एंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हाफ ऑफ प्लेन समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। अगर नहीं समझ में आया, मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग सुसाइड ना कर लें देख देख के, यार ये इंसान बड़ा अजीब सा है, कुछ कुछ बताता है और उसके बाद लिखाता नहीं है। ये बोलने के लिए मैं छोड़ूंगा नहीं। आप हाफ प्लेन, हाफ, HALF, हाफ प्लेन, ठीक है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी तंज रही है, बचपन से मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ा है, तो इंग्लिश में थोड़ा हाथ टाइट रहा है, लेकिन फिलहाल बीटेक के बाद काफी हद तक सही हो गई, तो अब समझ में आती है। कंसिडर अ लाइन एल, कंसिडर लाइन एल इन अ प्लेन, इन प्लेन, प्लेन अल्फा, अल्फा, बी ऑब्जर्व, देखिए अब, बी ऑब्जर्व, बी ऑब्जर्व that the point on plane, that the point on plane plane alpha, alpha, other than, other than other than those on L, L, from two disjoint, देख रहे हो कितना खतरनाक वर्ड यूज किया है, from two disjoint subset of the plane, disjoint सबसेट। अब ये तुम समझते मर जाओ, सबसेट, सबसेट्स ऑफ द प्लेन, द प्लेन। अब समझो, देखो मैंने क्या बताया, ये कोई एक प्लेन था, ठीक है, कोई एक प्लेन था, और ये जो बनाता हूँ ना, इसका मतलब ये कट किया गया है, ये कैसे कट किया गया है, फाड़ा गया है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे गुजार दी। अब जो ये जो लाइन थी एल ना, इसको, ये कोई पॉइंट ए था और एक कोई पॉइंट बी था। अब देखो ये अलग अलग, मैं इसको करके कट करके दिखा देता हूँ। लाइन थी अपनी, ये थी, ये तुमने ऐसे गुजार दिया, ये भी कट हो गई यहाँ से, और ये भी कट हो गई यहाँ से। अब ये देखो, ये बी अलग हो गया, ये ए अलग हो गया, लेकिन अब ये लाइन है तो इसलिए इसको ऐसे बराबर कर देंगे, क्योंकि तुमने लाइन खींचा है, कट किया नहीं है, ये क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। मैंने उसको ऐसे जिगजैग इसलिए दिखाया था कि कट करने में ऐसे एजेस बन जाती हैं, ठीक है, जूम करके देखोगे तो। चलिए, आपका लेक्चर हुआ समाप्त। और ये देखो, ये सबसेट का मतलब क्या होता है, ये समझा देता हूँ, इस वर्ड का मतलब समझाता हूँ। देखो, सबसेट का मतलब ये होता है कि जैसे आप, हाँ, आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली एक सेट होगी, टोटल सेट, आप हैं, सॉरी, देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत ही फनी हो सकता है लेकिन फिर भी, ये आपके पापा,
ठीक है, ये आपकी मम्मी, ठीक है, और फिर आप हैं, ठीक है, और ये आपका छोटा भाई, ये आपकी एक छोटी सिस्टर, ठीक है। अब देखो, अब ये टोटल क्या है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, क्या है, एक सेट है। लेकिन अगर आपकी बात की जाए, आपकी, अगर आपको मैंने बाहर ऐसे निकाला, यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया, ठीक है, तो आप जो हो जाएंगे वो इस फैमिली का क्या हो जाएंगे, सब सेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सब सेट हो जाएंगे। इतना सा है फंडा सेट और सबसेट का। और ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, नाइन्थ से, और ये कहाँ तक जाएगा, जब तक आप जीवन जिएंगे। बहुत बहुत नौटंकी होती है, और इस पे बहुत धाकड़ धाकड़ बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। जब आप वेन डायग्राम पढ़ेंगे ना, वेन डायग्राम, उसमें आएगा आपको ये। जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये, समझ रहे हैं, सेट सबसेट हर जगह आएगा ये। जब आप वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये, समझ रहे हैं। और एक सेट थियोरी करके एक चैप्टर, ये बात समझ रहे हैं, वहां पढ़ेंगे तो वहां पे यही पढ़ना ही है, सेट सबसेट यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, सब सीखना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे अब ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, और मैं यही एग्जाम्पल आपको दे दे के पूरा सेट सबसेट वेन डायग्राम सब कुछ समझा मारूंगा, पूरी प्रोबेबिलिटी समझ जाएगी इसी से, समझ रहे हैं, तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए, और आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, यहीं पे अंतिम छोर तक हम आ चुके हैं। आज शुरू किए थे बेहतरीन जगहों से, और देखिए फिर वही पुरानी स्लाइड अपनी, यूट्यूब पे जाना है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च करना है, और आपको क्या लोगो दिखेगा ऐसा। तो यहाँ पे संपूर्ण मैथमेटिक्स चल रही, मैंने पहले ही बता दिया है। और आप नाइन्थ वाले हैं तो पढ़ लीजिए, मैं टेंथ भी पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ में पढ़ते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, अब ये तो अच्छी बात है ना यार, कि यहाँ पे यूक्लिड ज्योमेट्री चल रही है, और वहाँ पे जियोमेट्री खत्म हो गई, मैंने खत्म कर दी, पूरी की पूरी जियोमेट्री खत्म हो गई, ठीक है। तो अब वहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा, आई थिंक ट्रायंगल, हाँ, वहाँ पे त्रिभुज स्टार्ट होने वाला है, और आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं साथ साथ में, उतना कोई इशू नहीं है। आप लोग पढ़े रहेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा रिवीजन करिए और मस्त मजे करिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, आप वीडियो देख ही रहे हैं, तो मजा आने वाला है बेहतरीन तरीके से। ये इतना बेसिक था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं जल्दी 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 निपटा दी, ठीक है। ये वीडियो 15 मिनट में भी खत्म हो सकती है, मैं थोड़ा सा स्लो चला हूँ, ताकि देखिए मैं सबको लेके चलता हूँ, एवरेज